हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रकू। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 45। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है बीपीडीओ कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण अधिकारी या जो भी आपका यूके ट्रिपल का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइज, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, कोई सी भी वीडियो देखते हैं मेरे उत्तराखंड की या मेरे चैनल से जो भी वीडियो पब्लिश होती है, तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन सभी को बताता चलता हूँ। तो आप उनको नोट करते चलें ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो आपको आसानी हो। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में दोफाड़ वैली स्थित है? तो देखिए, राज्य के किस जिले में दोफाड़ वैली स्थित है, तो ये आपको मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा आज, मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा आज। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप सीधा आंसर बताओ, तो मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो राज्य के किस जिले में दोफाड़ वैली स्थित है? तो गाइस देखिए, दोफाड़ वैली जो स्थित है ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब देखिए, जब बागेश्वर आया तो बागेश्वर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बागेश्वर का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर ज़िले का गठन हुआ था। बात करें बागेश्वर ज़िले के उपनाम की, ठीक है, बागेश्वर ज़िले के उपनाम की बात करें तो देखिए, इसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। बागनाथ भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बागनाथ भी कहा जाता है। एक नाम आता है व्याघ्रेश्वर, किसको कहा जाता है? तो व्याघ्रेश्वर भी किसको कहा जाता है? बागेश्वर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? ठीक है, बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? तो देखिए, बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है, पौराणिक, वो है अग्नि तीर्थ। क्या है? अग्नि तीर्थ है। ये पॉइंट आपने जरूर नोट करना है। क्वेश्चन आता है कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है सरयू, ठीक है, सरयू और गोमती, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन आता है कि मानस खंड में बागेश्वर को किस नाम से पुकारा गया है? तो देखिए, मानस खंड में बागेश्वर को जो पुकारा गया है वो नीलगिरी के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है? मानस खंड में नीलगिरी के नाम से पुकारा गया है। और मानस खंड में सरयू को गंगा कहा गया है, सरयू नदी को गंगा कहा गया है, और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। ये दो पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखने हैं। सरयू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए, जो कूली बेगार प्रथा थी, ठीक है, जो कूली बेगार प्रथा थी, ठीक है, उसको 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी में रजिस्ट्रार बहा के जो है इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बागेश्वर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जो हैं, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो हैं 2, ठीक है, 2 क्षेत्र हैं, कपकोट और बागेश्वर। तहसील की बात करें कि यहाँ पे तहसील कितनी है, तो तहसील है यहाँ पे 6। विकास खंड की बात करें कि यहाँ पे विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड है यहाँ पे 3। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं बागेश्वर से संबंधित। क्वेश्चन आता है कि सुरकुंडा ताल कहाँ पर है? सुरकुंडा ताल, ठीक है, सुरकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बागेश्वर में स्थित है। एक आता है देवीकुंड, देवीकुंड कहाँ पे है? ये भी बागेश्वर में है। देखिए, ठंडे जल का कुंड है, याद रखेंगे, पूछता है कि देवीकुंड जो है कैसा कुंड है, ठंडा है गर्म है? तो ये ठंडा जल कुंड है। एक तो देवीकुंड हो गया, एक देवकुंड है, ठीक है, देवकुंड तो आपको पता चल गया कि बागेश्वर में। एक आता है देवकुंड, कि देवकुंड कहाँ पर है? तो देखिए, देवकुंड जो है ये उत्तरकाशी में है। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। देवीकुंड बागेश्वर और देवकुंड कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी वाला भी जो है ठंडा जलकुंड है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद कौन सा? पिंडारी हिमनद। पिंडारी हिमनद ये किस जिले में है? तो पिंडारी ग्लेशियर ये कहाँ पर है? तो ये भी
बागेश्वर में है। देखिए पिंडारी ग्लेशियर जो है ये 3 जिलों में है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। इन तीनों में लगभग 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। उसके अलावा कफनी ग्लेशियर है, वो भी बागेश्वर में है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बागेश्वर से पूछा जाता है, ट्रेल पास, ट्रेल पास, ठीक है। तो ट्रेल पास जो है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है ट्रेल पास। इसकी जो खोज हुई थी 1830 में हुई थी। ट्रेल पास की खोज कब हुई थी? 1830 में। तो गाइज बागेश्वर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको सभी इस क्वेश्चन में बता दिए। तो इस क्वेश्चन से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गए हैं। इस आपको पूरी वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो रंग समुदाय संग्रहालय जो स्थित है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। अब देखिए पिथौरागढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1960 को। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की थी पिथौरागढ़ की? तो एक राजा थे पिथौरा, ठीक है, ठीक है। कहीं आपको पिथौरा मिलेगा, किसी बुक में आपको प्रीतम शाही मिलेगा, प्रीतम शाही, सॉरी। तो ये दोनों आंसर ही सही हैं। क्वेश्चन आता है कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो इसको सोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ को किस नाम से जाना जाता है? सोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए जो बाज बहादुर चंद्र था, ठीक है, बाज बहादुर चंद, थोड़ा राइटिंग ऐसी आ रही गाइज। जो बाज बहादुर चंद के जो ताम्रपत्र में सोर के लिए, ठीक है, जो सोर क्षेत्र था उसको क्या कहा गया है? वाल्दिया, ठीक है। सोर क्षेत्र को जो बाज बहादुर चंद्र का जो ताम्रपत्र है उसमें सोर क्षेत्र को जो है वाल्दिया कहा गया है, वाल्दिया, सॉरी, क्या कहा गया है? वाल्दिया देश, ठीक है, वाल्दिया देश प्रयोग किया गया है सोर क्षेत्र के लिए। पिथौरागढ़ जो है ये राज्य का सबसे पूर्वी जिला है इस तरह से ना, तो यहाँ का पिथौरागढ़ यहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है कटोरे नुमा है, कटोरे नुमा जो है इसकी आकृति है। और पिथौरागढ़ का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है, ठीक है। उत्तराखंड का ये सर्वाधिक जो मतलब सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, ये पिथौरागढ़ ही बनाता है, चीन के साथ और नेपाल के साथ, ठीक है। और यहाँ से की जो सबसे प्रमुख नदी है काली, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए एक तो सबसे पहले ये राज्य की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 252 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटकू नोला कहाँ पर है? कटकू, ठीक है, कटकू नोला, और एक आता है जानवी नोला। ये दोनों नाले मतलब नोला कहाँ पर है? तो ये दोनों नोला, कटकू नोला और जानवी नोला, ये दोनों पिथौरागढ़ में स्थित हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृथी जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये पिथौरागढ़ में है, मुनस्यारी के पास, ठीक है, मुनस्यारी में है ये क्वेश्चन भी आपने यहाँ से याद रखना। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण घाटियाँ पूछी जाती हैं। तो एक देखिए ब्यास घाटी, या इसको ब्यासी घाटी भी कहते हैं। ब्यास घाटी हो गई, जोहार घाटी हो गई, दारमा घाटी हो गई, ठीक है, और एक है चौंदस घाटी। तो ये चारों घाटी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचाचूली पर्वत, तो ये पर्वत भी जो है कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। इसकी ऊंचाई पूछी गई थी एक बार, तो इसकी ऊंचाई आपने याद रखनी है 5904 मीटर। पंचाचूली की बात करें, पंचाचूली तो ये पूछा जाता है कि किन नदियों के बीच स्थित है ये? तो देखिए धौली गंगा और गौरी गंगा, ठीक है, धौली गंगा व गौरी गंगा के बीच में जो है पंचाचूली पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मानती है? मतलब कौन सी जनजाति इनमें जो अठोई के रूप में पूछती है किसी तो जन्माष्टमी को, तो कौन सी जनजाति है? तो देखिए यह है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति जो है जन्माष्टमी को अठोई के रूप में पूछती है, अठोई के रूप में मानती है। जौनसारी जनजाति से गाइस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
सबसे पहले तो इनका निवास स्थान पूछा जाता है, तो निवास स्थान आपको पता ही है, जौनसार, ठीक है, जौनसार भाबर क्षेत्र। अब क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है कि जौनसार भाबर क्षेत्र जो है वो किन तहसीलों से मिलकर बना है। तो देखिए, एक तो है चकराता, ठीक है, चकराता तहसील, दूसरी है कालसी और तीसरी है त्यूनी, ठीक है। चकराता, कालसी और त्यूनी, इन तीनों तहसीलों को मिलाकर जौनसार भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। जौनसारी जो है अपने आप को पांडवों का पूर्वज कहते हैं, मतलब पांडवों का, ठीक है, पांडवों के वंश का बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगर वो पूछता किस परिवार के हैं तो आपको टिक करना है इंडो आर्यन परिवार, ठीक है, इंडो आर्यन। अगर वंश पूछता है तो पांडव, परिवार पूछता है तो इंडो आर्यन, और वो पूछता है ये किन किन प्रजातियों का मिश्रण रूप है, ठीक है, जौनसारी, तो आपको लगाना है मंगोल वे डोम, ठीक है, मंगोल वे डोम प्रजाति का मिश्रण माने जाते हैं। जौनसारी से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें 3 वर्ग हैं। कौन कौन से? एक तो खसास वर्ग हो गया, ठीक है, दूसरा कारीगर वर्ग हो गया, और तीसरा है हरिजन, या कभी कभी इसमें मिलेगा हरिजन खसास। तो पहला खसास, दूसरा हरिजन, और पहला खसास, दूसरा कारीगर, और तीसरा है हरिजन। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जौनसारियों का समाज जो है वो कैसा है। तो इनका समाज है पितृसत्तात्मक। इनका कैसा, इनका मतलब समाज है पितृसत्तात्मक, इनका समाज है। और जो घर का सबसे बड़ा पुरुष होता है वो इस परिवार का मुखिया होता है। इसमें 3 विवाह काफ़ी प्रचलित हैं। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो है वाजदिया, कौन सा है? एक तो है वाजदिया, दूसरा है वेवाकी, और तीसरा है बोई दो दीकी, बोई दो दीकी। तो ये 3 विवाह इनमें प्रचलित हैं। जो वाजदिया विवाह इनमें सबसे शानो शौकत वाला ये विवाह है। जौनसारी के मुख्य देवता की बात करें तो उनका मुख्य देवता है महासू, ठीक है, कौन है? महासू, ठीक है। महासू जो शब्द बना है ये महादेव का अपभ्रंश है, ठीक है। पूछ सकता है किनका अपभ्रंश है, तो महादेव का अपभ्रंश है। महासू देवता का जो सबसे यहाँ का त्यौहार है सबसे बड़ा, वो जागड़ा त्यौहार है। कौन सा? जागड़ा त्यौहार है, ठीक है। जागड़ा त्यौहार में क्या होता है, महासू जो देवता हैं इनकी मूर्ति को टॉन्स नदी में स्नान कराया जाता है, ठीक है, टॉन्स नदी में स्नान कराया जाता है। और महासू देवता का जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? हनोल, पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? महासू देवता का हनोल। और इनका प्रमुख त्यौहार की बात करें तो इनका प्रमुख त्यौहार मोड़, ठीक है, मोड़ मेला है, बिस्सू मेला है, माघ मेला है, ठीक है, एक गगास मेला भी है, इनका गगास उत्सव, ठीक है। लेकिन जो बिस्सू मेला है, ठीक है, बिस्सू मेला 2 जगह लगता है, बिस्सू मेला 2 जगह लगता है, एक तो उत्तरकाशी में लगता है और एक देहरादून में लगता है, मतलब जौनसार भाबर क्षेत्र में। तो बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। बिस्सू जब मेला लगता है तो यहाँ पे एक नृत्य होता है, जंगबाजी नृत्य। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जब बिस्सू मेला आयोजित होता है उस समय पे कौन सा नृत्य होता है, तो जंगबाजी नृत्य होता है। बात करें जौनसारी लोगों का लोक नृत्य, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जौनसारी लोगों का लोक नृत्य, जौनसारी लोगों का लोक नृत्य कौन सा है, तो वारदा नाटी है। कौन सा है? वारदा नाटी। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य कौन सा है? वारदा नाटी है। प्रमुख लोकगीत की बात करें इनका, तो प्रमुख लोकगीत है हारुल नृत्य। कौन सा है? हारुल नृत्य। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है कि खुमरी समिति किससे संबंधित है, ठीक है, खुमरी समिति किससे संबंधित है, तो खुमरी समिति किससे संबंधित है? जौनसारी लोगों से ही संबंधित है। खुमरी समिति जो है ये जो सामाजिक इनके जो मतलब एक टाइप से कानूनी समिति है, ये मतलब निपटारा करती है। अगर 2 पक्षों में कुछ भी बात हो जाती है तो उसका निपटारा कौन करती है? खुमरी समिति करती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टार्स कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो देखिए, स्टार्स कार्यक्रम का जो संबंध है ये है शिक्षा सुधार से। किससे है इसका संबंध? शिक्षा सुधार से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये पूछ लेगा आपसे कि स्टार्स कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन है, नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है ये जाता है हेनरी रैमजे को, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है।
देखिए हेनरी रैमजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ देख लेते हैं। तो देखिए ये तो कुमाऊँ के, ठीक है, कुमाऊँ के छठे कमिश्नर थे, ठीक है, ये कुमाऊँ के छठे कमिश्नर थे। इनके कार्यकाल पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे 1856 से 1884 तक जो है हेनरी रैमजे का कार्यकाल रहा था। इनको रामजी साहब नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, रामजी साहब नाम से भी पुकारा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हेनरी रैमजे से बनता है कि कुमाऊँ का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊँ का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। और हेनरी रैमजे से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, ठीक है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्रथम प्रयास किया था वो भी हेनरी रैमजे ने किया था। एक फंड की स्थापना की थी, तराई ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी, 1930 में। इस फंड की स्थापना इन्होंने तराई भाबर के विकास के लिए की थी, ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना की थी इन्होंने तराई भाबर के विकास के लिए की थी। देखिए हेनरी रैमजे एक पद था, कौन सा, कंजर्वेटर पद, ठीक है। जब ये कंजर्वेटर पद पर थे तो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने ठेकेदारी प्रथा का अंत किया था, तो आपको टिक करना है हेनरी रैमजे। और किस पद पर रहते हुए किया था इन्होंने, कंजर्वेटर का जो पद था उस पर रहते हुए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा का जो है समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्यास घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, तो ब्यास घाटी एक तो मैं आपको अभी आपने पीछे जब पिथौरागढ़ के बारे में बता रहा था उसमें पढ़ा होगा आपने ब्यास घाटी या ब्यासी घाटी। तो ब्यास घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ब्यास घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो यह है कुंटी गांव, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा चमोली का अंतिम गांव पूछा जाता है ना, तो ऐसे आप ब्यास घाटी का अंतिम गांव भी आपने याद रखना है। कौन सा है, कुंटी। कहाँ पर है ये, पिथौरागढ़ में। और ये सभी गांव जो हैं, ये चामी, बांस, कुलथम, ये सभी जो है पिथौरागढ़ के ही गाँव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी नए ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ग्राम ये वाला ग्राम है, ठीक है, नए ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन यूके SSSC ने 2 बार पूछ भी रखा है। तो ये किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग मिलेगा ऑप्शन में, या आपको मिलेगा राज्य सरकार, ठीक है। तो आपने कौन सा टिक करना है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब बात करें देखिए ग्राम पंचायत की, तो देखिए ग्राम पंचायत, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। इसके अध्यक्ष की बात करें, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान। कौन होता है, ग्राम प्रधान। अब देखिए सदस्य, इसमें जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में 5 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, 5 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ग्राम पंचायत से पूछा जाता है कि जो स्थानीय मेले होते हैं, ठीक है, स्थानीय मेले या हाट क्या होता है, जहाँ पे लोग बाजार टाइप से होता है, जहाँ पे लोग बार अपने मतलब सामान को बेचते हैं, तो उसको हाट कहते हैं। तो इस मतलब इन स्थानीय मेले और हाट जो होता है, यहाँ पे वसूली करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो ये ग्राम पंचायत के पास होता है। यहाँ से ये पॉइंट आप खासकर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लच्छा आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। देखिए आभूषण तो एक ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो लच्छा आभूषण जो है ये धारण किया जाता है पैर, ठीक है, कहाँ पर धारण किया जाता है, पैर में। अब देखिए पैर के में आपको कुछ महत्वपूर्ण आभूषण है वो आपको बता देता हूँ कुछ। तो देखिए एक तो है कंडवा, ठीक है, कंडवा, एक है इमरती, एक आता है झावर, पुलिया, ठीक है गाइस। जो राइटिंग लिखता हूँ आप बोलने पे भी देखें, ठीक है।
पुलिया, एक आता है बिछुआ, बिछुआ तो आप सब जानते हैं जिसको, ठीक है, बिछुआ। और सबसे महत्वपूर्ण है पोंटा, ठीक है, पोंटा। तो ये पैर के आपने आभूषण याद रखने हैं, लच्छा, कंडवा, इमरती, झांवर, बिछुआ और पोंटा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, राज्य में मेरा गांव मेरी सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2014 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। इस योजना के साथ एक योजना और शुरू हुई थी, मेरा गांव मेरा धन, ठीक है। तो ये योजना भी 2014 में शुरू, मतलब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014 में, और मेरा गांव मेरा धन योजना ये भी 2014 में शुरू हुई थी। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू की थी? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वही योजना है जो 108 सेवा है, ठीक है। कौन सी? एम्बुलेंस वाली 108 सेवा शुरू है, जो 108 सेवा। तो इसको किसने शुरू करा था? ठीक है, तो ये शुरू करा था भुवन चंद्र खंडूरी जी ने, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री कौन थे जब? भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो इन्होंने इसको शुरू किया था। अब 108 की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 15, ठीक है, 15 मई 2008। तो देखा, अगर ट्रिक से याद करें तो 108 सेवा थी, तो इसको 8 को अलग कर लो, तो 2008 में हुई थी, ठीक है। तो 15 मई आपको याद ही रखना है, ठीक है। अगर वैसे फुल डेट कम पूछता है, लेकिन आजकल आपको पता ही यूके SSC फुल डेट ज़्यादा पूछ रहा है, तो 15 मई 2008, वरना आपको 2008 तो याद ही रखना है। उसके अलावा जब 108 सेवा शुरू हुई थी, तो इसकी सहायक सेवा शुरू हुई थी, इसकी एक सहायक सेवा शुरू हुई थी 108 की। कौन सी? डोली सेवा। कौन सी सेवा शुरू हुई थी? डोली सेवा। तो देखिए, डोली सेवा जो शुरू हुई थी, ये हुई थी 17 अप्रैल 2012 में। तो डोली सेवा भी जो है पूछा जाता है कि डोली सेवा का संबंध किससे है? तो डोली सेवा का संबंध जो है स्वास्थ्य से है, ठीक है, स्वास्थ्य से है। तो गाइज, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा है, या आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जिसमें आपको डाउट लगा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन जगह भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।